कम्युनिटी में सईद है, ब्राह्मण है, राजपूत है, रैना है। इन्हें एसटी कम्युनिटी में जो है एसटी स्टेटस दिया जाता है। फिर ट्राइबल कम्युनिटी में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? ये तो जब आएगा, अभी तो नोटिफिकेशन आएगी और उसमें ये जो आप बोल रहे हैं ये सब चीज़ें उसमें इलेबोरेट होंगी। ये जो कास्ट मैंने आपको बताया ये डिजर्व करते थे एसटी स्टेटस। देखिए, मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान का हर शहरी डिजर्व करता है। अगर किसी के घर में चूल्हा अच्छा जलता है तो हमें वेलकम करना चाहिए। उनका स्टेटस बहाल रखा जाएगा। उनकी 4th जनरेशन ये स्टेटस एंजॉय कर रही है। स्टेटस तो बाहर रखा जाएगा, लेकिन इनको भी दिया जा रहा है तो बराबर हो गए ना दोनों। फिर उनका बाहर रखें या छेड़े ना छेड़े हो तो दोनों बराबर में आ गए ना। ये सवाल आप उनके लीडरान से कीजिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ट्राइबल बचाओ मार्च, ट्राइबल मशाल रैलीज, प्रेस वार्ताएं, और दूसरी तरफ आज मॉनसून सत्र में जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया है, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलाकर एसटी के ज़ुमरे में लाया जा रहा है। मेरे साथ सोहेल काजमी जी हैं, इनसे हम जानेंगे क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पहले से ही सड़कों पर उतर कर आए हैं और लगातार एहतजाज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी क्या वाकया में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रही है या फिर पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो है एसटी डिजर्व करते थे? पहाड़ी कम्युनिटी के लोग एसटी डिजर्व करते थे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हर वो डिप्राइव्ड सेक्शन जो भीमराव अम्बेडकर की उस सेक्शन में नहीं आती जिसमें ये वाजे तौर पे लिखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब आइन बना। गुजर बकरवाल लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, उनका हक है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हर इंसान को हक है एजिटेशन करने का, एजिटेट होने का। वो करें, वो भी एक हेल्दियर डेमोक्रेसी का साइन रहता है कि आप एजिटेशन पे आते हैं, एजिटेट होते हैं। तो उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो आइन जब बना 1950 में भीमराव अम्बेडकर जी का, और 10 साल की कंडीशन थी उसमें कि हिंदुस्तान की हर वो जाति, हर वो डिप्राइव्ड सेक्शन एट पार हो जाए 10 सालों में। कहाँ त्रुटियां रही सक्सेसिव सरकारों में कि आज तक हम जाति इसको रिजर्वेशन के चक्रों में पड़े हुए हैं, तो कुछ तो त्रुटियां रही होंगी। और फाइनली आज पहाड़ियों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको आश्वासन दिया हुआ था पिछले 2-3 सालों से, जिसमें मैं भी बहुत बड़ा एक हिस्सेदार हूँ, मैं भी उनकी जंग लड़ता था, मैं भी एक पहाड़ी हूँ, मैं भी पुंछ से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ मेरे इलाके में पीर पंचाल में पिछले 70 साल से प्रॉक्सी वार हो रही है, और कश्मीर में तो 88 के बाद मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी शुरू हुई। तो फाइनली उस 12-15 लाख लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को आपने आज उनकी एस्पायरेशंस पे ये बिल पास किए होगा, तो ये मुबारक का दिन है। इसमें परेशान पहाड़ी कम्युनिटी में सईद है, ब्राह्मण है, राजपूत है, रैना है। अगर इन्हें एसटी कम्युनिटी में जो है एसटी स्टेटस दिया जाता है, फिर ट्राइबल कम्युनिटी में और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? देखिए, ये तो जब आएगा, अभी तो नोटिफिकेशन आएगी और उसमें ये जो आप बोल रहे हैं ये सब चीज़ें उसमें इलेबोरेट होंगी। जब इलेबोरेट होगी तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था जो फाइनली सेटल होने जा रहा है। ये जो कास्ट मैंने आपको बताया ये डिजर्व करते थे एसटी स्टेटस। देखिए, मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान का हर शहरी डिजर्व करता है उसको स्टेटस दो। यार, हम इसको अंडर डेवलप्ड नेशन है। अगर किसी के घर में चूल्हा अच्छा जलता है तो हमें वेलकम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा पड़ोसी जो है अच्छी तरह आगे बढ़े। अगर वो किसी स्टेटस से आगे बढ़ सकता है तो अल्लाह का शुक्र है, वो बढ़े आगे। भगवान करे कि हिंदुस्तान का हर शहरी, जो आज प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बोल रही है, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण योजना बोल रही है, प्राइम मिनिस्टर तीसरी योजना बोल रही है, ये योजनाएं तभी बनती है कि मुल्क में गुर्बत है, मुल्क में शेल्टरलेस लोग हैं, मुल्क में गैस की प्रॉब्लम है, मुल्क में हमारा पॉवर्टी लेवल क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है। अगर ये सरकारें चाहती हैं कि ये सब एलिवेट होकर किसी सतह पे आ जाए तो वी शुड ऑल वेलकम इट अप। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में मणिपुर जैसे हालात बनाना चाहती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, लेकिन उनका स्टेटस बहाल रखा जाएगा। उनकी 4th जनरेशन ये स्टेटस एंजॉय कर रही है। आने वाली 4 जनरेशन उनका स्टेटस तो बाहर रखा जाएगा, लेकिन इनको भी दिया जा रहा है तो बराबर हो गए ना दोनों। फिर उनका बाहर रखें या छेड़े ना छेड़े हो तो दोनों बराबर में आ गए ना। ये सवाल आप उनके लीडरान से कीजिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा भाई ये चाहता है कि मेरा दूसरा भाई गुर्बत और बिना स्टेटस के रहे तो ये तो अनफॉर्चुनेट है उस बड़े भाई के लिए। वो कह रहे हैं गुजर बकरवाल हम माल मवेशी पालते हैं, हम डोको में जाते हैं। क्या राजपूत ब्राह्मण ये सब माल मवेशी पालते हैं, डोको में जाते हैं, वो मुसीबतें झेलते हैं जो गुजर बकरवाल? पूरी स्टेट में देख लीजिए, पूरी रियासत में जाइए और पहाड़ियों उस इलाकों में जाइए कि कितने पहाड़ी भी जो है माल मवेशी चराते हैं। आप पहले डिस्टिंग्विश करना शुरू कीजिए कि किस तरह के लोग किस तरह के रोज़गार से अपना रोज़गार चलाते हैं। अभी मैं अपने सौजिया मंडी उस इलाके में था तो वहाँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ गुजर कौन भेड़ बकरी चरा रहा है और पहाड़ी कौन चरा रहा है। तो ये सिर्फ तनकीद बराए नाम तनकीद करना
criticism for the sake of criticism to deprive certain benefits to other community, that is very bad. और उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपने मुतालबे हैं, आप बिल्कुल उस पर ज़ोर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और मरकज़ से बात कीजिए, मरकज़ आपको रिहेबिलिटेट करेगी। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि हम जो है सड़कों पर एहतजाज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आपको लगता है पार्लियामेंट में जो एक बार फैसला लिया गया, जो बिल आ गया, अब उससे सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है? मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत में हर बंदे को हक है वो अपना केस प्लीड करे, और अगर उसमें जान होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर न्याय करेगी। आज तो सुप्रीम कोर्ट पे ही सब कुछ है कि जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं, जहां सरकारें फेल होती हैं, वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की जजमेंट से एक डायरेक्शन देती है मुल्क को। तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। कश्मीर में कल गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वर्दी जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है वो हमारे भाई हैं, लेकिन वर्दी जो है उन्होंने अंग्रेज़ों की पहनी हुई है। जम्मू कश्मीर का जो फैब्रिक आज बचा हुआ है, आज विजय दिवस है, मैं पूरी अपनी आर्मी को खासकर सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सुबह 6 बजे भी मैंने नमन किया बलिदान स्थल पे, और पूरी पैरामिलिट्री को सलाम करता हूँ, और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूँ, जिनकी घरों में भी बहुत सी शहादतें हुई, जिन बहनों के भाई JNK पुलिस में सर्व करते करते शहीद हो गए और जम्मू कश्मीर को बचा के रखा। तो ये जो लोग ऐसे बोलते हैं, इनको कड़े हाथों लेना चाहिए। ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, किसी भी फोर्स के बारे में बोलना, इट इज़ टोटली इट शुड बी टोटली disband, and people talking nuisance should be booked। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेज़ों को जो है अपने खेतों में हल चलवाया, तो आप किस खेत की मूली हो, आप क्या चीज़ हो। ये तो वो जाने और उनके स्टेटमेंट जाने ना। कभी अंग्रेज़ों ने हल यहाँ जोते हैं, और जो हल यहाँ थे वो भी अंग्रेज़ ले गए, और यहाँ बिना हल के आप अपनी ज़मीनें जोतते रहे। हिस्ट्री को पढ़िए, उसका मुताला कीजिए और आगे अच्छी बातें कीजिए, ताकि हम अच्छी तरह आगे बढ़ सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल काज़मी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बिलाखिर पहाड़ियों को जो है ST के ज़ुमरे में लाया जा रहा है। अब गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों का अगला कदम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, वो लोग पहले से ही कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर अब सड़कों पर भी एहतजाज करते हुए गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है वो देखते हुए नजर आएंगे। बहरहाल सोहेल काज़मी ने ये बताया कि अगर आपको पहले से ही ST कम्युनिटी का जो ST स्टेटस जो है वो फ़ायदा उठा रहे हो आप उसका, तो अगर आपका पड़ोसी उठाता तो आपको जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं अब अगर ST कम्युनिटी के स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, पहाड़ी को भी जो है ST के ज़ुमरे में लाया गया, तो मतलब वो दोनों जो है बराबर हो गए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।